हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो पिछले लेक्चर तक हमने देखा था यूज़ इफेक्ट हुक क्या होता है एंड इसको हम रिएक्ट में क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम यूज़ इफेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। लाइक कोड करके देखें कि स्टेट चेंज होने पे कैसे काम करता है। बट टिल देन पहले रिवीजन कर लो एक बार कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। तो यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में हम बात कर रहे थे, तो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा चीज़ बताया था कि यूज़ इफेक्ट हुक के साथ हम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन है, एग्जीक्यूशन है, यूसेज है कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप इसको, सिंटेक्स क्या रहती हैं, डिपेंडेंसी का क्या गेम रहता है, डिपेंडेंसी कैसे मैटर करती है हमारे लिए जब भी हमें कंपोनेंट को रेंडर करवाना होता है यूआई पे। ओके, देर आफ्टर हमने कुछ लाइक स्मॉल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए थे, डेफिनेटली वो सारे कवर करेंगे हम। एंड उसके बाद कि यूज़ इफेक्ट को कब यूज़ नहीं करना है वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो शायद आपको समझ आ गया होगा पिछले लेक्चर। चलिए देखते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप डेफिनेशन वगैरह देखो। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट अलाउज अस टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स, ये सब पहले बता रखा है मैंने, तो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हमने देख लिया था। डेफिनेशन के बाद हमारे पास क्या है, यूज़ इफेक्ट का एग्जीक्यूशन। ओके, कि एग्जीक्यूशन जब हम करते हैं, जब मेरा कंपोनेंट रेंडर होता है और उस चीज़ में जब हम यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ करते हैं तो वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है या क्या क्या हम उसमें यूज़ करते हैं। तो इनिशियल रेंडर करवाता है जिसको हम माउंटिंग बोलते हैं। सब्सिक्वेंट रेंडर होता है कि कंडीशन के हिसाब से हम कैसे अपने कंपोनेंट को रेंडर करवा सकते हैं यूज़ इफेक्ट के हेल्प से। फिर क्लीन अप फंक्शन का क्या काम था कि अनमाउंटिंग जब होता है हमारा तो हम क्या कोड लिख रहे हैं, फिर लास्ट अनमाउंटिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। ओके, उसके बाद हमने यूसेज का बात किया कि यूसेज कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं डेटा फेच करने के लिए। जब भी स्टेट अपडेट हो आपका, जब भी प्रॉप्स अपडेट हो, तो कैसे यूज़ इफेक्ट उसमें काम में आ सकता है, लाइक सब्सक्राइब टू इवेंट्स। ठीक है, फिर हमने सिंटेक्स की बात की। सिंटेक्स में देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हट के बताया है, कि फर्स्ट 3 पैरामीटर बताया है, लेकिन क्लीनअप फंक्शन जो है ना, पहला कॉल बैक फंक्शन, सेकेंड क्लीनअप फंक्शन, लेकिन क्लीनअप फंक्शन कॉल बैक फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है एज अ रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा इम्प्लीमेंटेशन में। तो कॉल बैक फंक्शन के साथ क्लीनअप फंक्शन लिखा जाता है एंड सेकेंड पैरामीटर जो होता है वो डिपेंडेंसी एरे होती है। ओके, तो मिला जुला के दो ही चीज़ है, एक कॉल बैक फंक्शन है और दूसरा एक डिपेंडेंसी एरे है अपने पास। ओके, तो ये देख लिया था हमने। एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे का हमने कुछ चीज़ देखा था कि जब वो एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे हो, जब डिपेंडेंसी एरे आप डिक्लेयर ही नहीं करते या फिर आप उस एरे के अंदर कोई वेरिएबल को स्टोर करते हो, तो क्या क्या चीज़ें वो परफॉर्म होता है। एंड बिहाइंड द सीन्स क्या था हमारे पास, बिहाइंड द सीन क्लोजर का कॉन्सेप्ट था। क्या था कॉन्सेप्ट क्लोजर का, जब आप डिपेंडेंसी एरे नहीं करते हो तो हमेशा क्या होता है ना, एक क्लोजर बनेगा और उस क्लोजर में जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे, जितने भी फंक्शंस रहेंगे, वो रिक्रिएट होते हैं। ठीक है, जब आप एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे रखोगे तो क्लोजर एक बार ही बनेगा, वो वापस रिक्रिएट नहीं होने देगा चीज़ों को। ठीक है, और जब आप डिपेंडेंसी एरे में कुछ स्टोर करके रखते हो वेरिएबल, तो क्लोजर तभी बनेगा जब वो अपडेट होगा स्टेट। ये सारी चीज़ों को अभी हम देखेंगे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। अब नॉट यूजिंग यूज़ इफेक्ट, कहाँ यूज़ इफेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर रेंडरिंग। ठीक है, या फिर हैंडलिंग यूज़र इवेंट्स, ये सब जगह पे हम यूज़ नहीं करते। अब बिल्डिंग में क्या था हमारे पास, डेटा फेचिंग, स्टेट चेंज, प्रॉप्स चेंज एंड टॉगल फंक्शनैलिटी, ये सब हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो डेटा फेच करने वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जो सबसे पहले एंड सबसे बेसिक जो चीज़ है, ठीक है, वो है हमारे पास कि स्टेट चेंज होने पे कैसे ये काम करता है। ठीक है, कि जब हम स्टेट चेंज करते हैं अपने कंपोनेंट का, तो यूज़ इफेक्ट हुक वहाँ पे कैसे काम करता है, कैसे माउंटिंग करेगा, अनमाउंटिंग करेगा और अपडेट करेगा। तो वही चीज़ है हमारे पास कि 3 चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये हमारा मेन आज का थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड रहेगा, कि स्टेट चेंज होने पे यूज़ इफेक्ट कैसे चीज़ों को माउंट करता है, अनमाउंट करेगा और अपडेट करेगा। ठीक है, अब
पहले जो होता था सेम चीज़ माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अपडेटिंग का, वो क्लास कंपोनेंट में मेथड्स के थ्रू होते थे। ठीक है, अगर आपको पता है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब हम पहले क्लास कंपोनेंट के थ्रू करते थे। लेकिन अब रिएक्ट वालों ने, अब फेसबुक वालों ने रिएक्ट में हुक्स के थ्रू हमें ये फंक्शनैलिटी दे दी है कि अगर आपको ये चीज़ करना है, साइड इफ़ेक्ट्स करना है, तो आप यूज़ इफ़ेक्ट हुक का इस्तेमाल करो। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करें। आ जाओ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम। आ जाओ हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है एंड मैं पहले स्ट्रक्चर समझा दूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मेरे में क्या है, दो फोल्डर्स हैं, एक प्रोजेक्ट नाम से है, दूसरा टेस्टिंग और रिएक्ट वन नाम से। तो सेकंड वाला मैंने खोला एंड मैं बस दो चीज़ कर रहा हूँ इसमें। एक index.js खोला है मैंने और app.js। index.js में मैंने क्या क्या है, कंपोनेंट कंपोजिशन करवाया है ऐप का। ठीक है, मैं हर एक चीज़ कोशिश करूँगा कि डिटेल में बता सकूँ। ओके, तो मैंने यहाँ ऐप कंपोनेंट को इंजेक्ट करवाया है एंड यहाँ पे app.js में मैं बताता हूँ क्या किया हूँ मैं। सबसे पहले रिटर्न स्टेटमेंट में, रिटर्न में मैंने क्या लिखा है, इसको थोड़ा कट करो। रिटर्न में मैंने क्या लिखा है, मैंने सबसे पहले एक डिव लिया, और स्टाइलिंग देखो यार, मैं यहीं पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। पता है मुझे ये परफॉर्मेंस के हिसाब से सही नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये करो, एक डिव लिया मैंने, डिव के अंदर मैंने एक सबसे पहले हेडिंग लिया H1 की लर्निंग यूज इफेक्ट। ठीक है, फिर H3 लिया कि बटन इज क्लिक, मुझे स्टेट दिखाना है आप लोगों को, स्टेट जब चेंज होती है तो कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो पहला H1 लिया मैंने, H1 के अंदर बस एक लर्निंग यूज इफेक्ट लिखा। H3 के अंदर बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, बटन इज क्लिक्ड, और यहाँ पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, काउंट को ला रहा हूँ। अगर मुझे काउंट की वैल्यू एक्सेस करनी है किसी भी स्ट्रिंग में, तो कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, थर्ड चीज़, अब दो बटन है मेरे पास, दो बटन है। एक बटन है इंक्रीमेंट के लिए, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो इंक्रीमेंट होगा, और जब आप दूसरे बटन पे क्लिक करोगे तो वो डिक्रीमेंट होगा। अभी के लिए चलो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक बटन को हटाओ एंड यहाँ पे एक बटन को हटा दिया मैंने, एंड ये अपडेट मी नाम से मैंने एक ऑन क्लिक, देखो पहले ऑन क्लिक ऐड इवेंट लिसनर लगाया मैंने। क्या किया, ऑन क्लिक नाम से एक इवेंट लिसनर ऐड किया मैंने, और उस पर क्लिक करते ही मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अपडेट मी वाला। ठीक है, तो इतना समझ आ गया अपने को। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अपडेट मी वाला फंक्शन है तो इसको हटाओ अभी के लिए, दूसरा जो फंक्शन है। ठीक है, चलेगा। अब देखो, अब मैंने अपडेट मी नाम से एक फंक्शन बनाया। उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारे पास क्या एक यूज़ स्टेट हुक है। यूज़ स्टेट का हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमारा स्टेट चेंज होगा डायनेमिकली, अगर स्टेट को चेंज करवाना है आपको, तो वो हम यूज़ स्टेट के थ्रू करते हैं। और यहाँ पे मेरा काउंट जो है वो एक वेरिएबल है, सेट काउंट है, जो कि एक फंक्शन है। इस फंक्शन के मदद से हम अपने स्टेट को अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, अभी स्टेट का वैल्यू क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। ओके, लेकिन जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन में मैं ये बोल रहा हूँ कि सेट काउंट जो फंक्शन है उसमें काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, ठीक है भैया, वो कर देगा। इतना पहले समझते हैं, इतना UI पे रेंडर हो गया होगा आई थिंक, लेट मी चेक। हाँ, इसको रिफ्रेश कर लो। सो दिस इज़ आवर बेसिक एप्लीकेशन, एंड मैंने इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं, मैंने इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ किया है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद जब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंट पे क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। दिक्कत क्या है भैया, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत है अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था 3 फेज़, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग वाला। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं कि जब माउंट होगा, अनमाउंट होगा और अपडेट होगा तो यूज़ इफेक्ट यहाँ पे कहाँ काम आता है। ठीक है, कैसे हम उस चीज़ को देख सकते हैं, आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला चीज़, आप ब्राउज़र खोलो एंड मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक यूज़ इफेक्ट का कोड लिखा है। यूज़ इफेक्ट का मैंने सिंटेक्स लिखा है। यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने एक सिर्फ कॉल बैक फंक्शन लिया है जिसमें है कंसोल लॉग कंपोनेंट इज माउंटेड। तो यहाँ पे मेरे पास
यूज़ इफेक्ट का छोटा सा कोड है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ कंसोल किया है, कंपोनेंट इज़ माउंटेड। तो ये छोटा सा कोड इंक्लूड करने से क्या होगा ये कि अपन कंसोल पे देखते हैं, लाइक ये हमारा एप्लीकेशन है, आप कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करो, इंस्पेक्ट करो इस चीज़ को एंड कंसोल खोल लो अपना। वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं फ़िलहाल के लिए एंड वापस इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइम देखो आप कंपोनेंट इज़ माउंटेड, हमारे पास क्या आ रहा है, कंपोनेंट इज़ माउंटेड, ठीक है। किसी किसी केस में क्या होता है ना, मैं बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। किसी किसी केस में ये होता है कि index.js में ये जो ऐप कंपोनेंट आप करते हो ना, ये जो ऐप कंपोनेंट आपने इंजेक्ट करवाया है, इसको हम रैप करते हैं react.strict मोड में। कैसे करवाते हैं, स्ट्रिक्ट मोड में। तो जब आप इस चीज़ को, इस एप्लीकेशन कोई भी कंपोनेंट को जब आप स्ट्रिक्ट मोड में करवाओगे ना, तो इंस्टेड कि वो एक बार कॉल हो, यहाँ पे आपको 2 बार शो होगा कि यूज़ इफेक्ट दोबारा कॉल हो रहा है। तो स्ट्रिक्ट मोड जब हम यूज़ करते हैं तो वो 2 बार रेंडर करवाएगा, समझे। वो खुद के एंड पे वो चेक करता है सिक्योरिटी बेसिस पे, कैशिंग का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी हमने कुछ स्ट्रिक्ट मोड यूज़ नहीं किया तो एक बार माउंट हो गया। अब आप बताओ कि भैया यूज़ इफेक्ट माउंट कब होता है, यूज़ इफेक्ट हमें कब रन होता है। कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट हमारा, ये जो कंपोनेंट हमने रिटर्न किया है, इससे पहले होता है या बाद में होता है। तो ये जब हमारा ये लोड हो जाता है ना, ये एक्चुअल कंपोनेंट, ये एक्चुअल कंपोनेंट के लोड होने की जस्ट बाद ये यूज़ इफेक्ट कॉल होता है, ठीक है, जिसको हम माउंटिंग फेज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो माउंटिंग फर्स्ट फेज़ है हमारा। माउंटिंग का मतलब यूआई पे शो होना। तो यूआई पे कब शो होगा, यूआई पे शो तब होगा जब मेरा कंपोनेंट लोड हो जाएगा। समझ आई चीज़ें। यहाँ पे अगर आप देखो, अब मैं स्टेट को चेंज करूँगा, मेरा बटन इज क्लिक 0 टाइम्स है एंड नाउ आई एम इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे इंक्रीमेंट, तो ये वापस कॉल हो रहा है, वापस करूँगा वापस कॉल हो रहा है। तो जितने बार मेरे स्टेट में चेंज आएगा, ध्यान से सुनो, जितने बार मेरे स्टेट में चेंज आएगा, मैंने स्टेट हर बार चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बटन इज क्लिक 6 टाइम्स 7 टाइम्स, तो जितने बार स्टेट में चेंज आएगा उतने टाइम्स मेरा ये यूज़ इफेक्ट का कॉल होगा, जो भी लॉजिक होगा उसके अंदर, ठीक है। ये समझ आ गया भैया। अब मैं चाहता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको माउंटिंग बोलते हैं, कि माउंट हो रहा है एवरी टाइम्स, रेंडर हो रहा है ये यूज़ इफेक्ट का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भैया, मैं चाहता हूँ एक बार ही बस हो, मतलब एक बार जब कंपोनेंट रेंडर हो गया उसके बाद एक बार यूज़ इफेक्ट चल गया। अब मैं नहीं चाहता कि जब भी स्टेट चेंज करूँगा तो मैं नहीं चाहता कि यूज़ इफेक्ट रन हो, ठीक है। मतलब अभी तो इंक्रीमेंट करूँगा तो ये रन हो रहा है, वापस आ रहा है मुझे कंसोल पे, लेकिन आई डोंट वांट दिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए डिपेंडेंसी एरे का मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बताया है। सेकंड जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे होगा। ये क्या करेगा एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, ये डिस्ट्रिक्ट कर देगा कि सिर्फ एक बार रेंडर करो आप, ठीक है। यूज़ इफेक्ट को एक बार ही रेंडर करना है जब कंपोनेंट लोड हो जाए, दोबारा नहीं करना, ओके। एंड यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करेंगे, इसको रिफ्रेश करो, एक बार आ गया कंपोनेंट इज माउंटेड। एंड जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बट ये हमें कंसोल पे नहीं मिल रहा है, मतलब मेरा कोड परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। मतलब एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का यही मतलब है कि सिंगल टाइम जब कंपोनेंट लोड हो जाए तब एक बार आप रेंडर करवाओ, उसके बाद कितने भी स्टेट में चेंज हो जाए मत करवाओ, ठीक है। ये दूसरा है। अब तीसरा डिपेंडेंसी एरे का ये गेम है कि भैया मैं चाहता हूँ कि जब इस काउंट वाले में चेंज आए, ये जो काउंट वेरिएबल है इसमें जब चेंज आए तभी मेरा ये फंक्शन चले, तभी मेरा ये यूज़ इफेक्ट वाला लॉजिक चले, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ करते हैं हम। पहले याद है, पहले हमने कुछ किया था, लेट्स से अगर वो, हाँ, मैं 2 बटन लूँगा इसके लिए और होल्ड ऑन, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूँ। एंड कॉन्स्ट काउंट, इसको मैं रेप्लिकेट करूँगा, शिफ्ट अल्ट एंड बैक डाउन, ठीक है। काउंट 2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, दूसरा यूज स्टेट ले रहा हूँ मैं, बताता हूँ क्यों। एंड यहाँ पे आप कुछ भी डिक्लेयर करो। ये 2 यूज स्टेट लिया है मैंने,
क्योंकि दो बटन है मेरे पास, मैं अलग अलग चीज़ करके दिखाना चाहता हूँ इसलिए लिया हूँ। पहला जो लॉजिक है अपडेट मी वाला, दूसरा जो है वो डिग्रेड मी वाला है। डिग्रेड मतलब एक मैं चाहता हूँ कि एक डिक्रीज़ हो जाए जब भी मैं डिक्रीमेंट वाले पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ देखो सेकंड बटन जो है मेरे पास, उसमें डिग्रेड मी मैंने ऑलरेडी फंक्शन लगा रखा है ऐड इवेंट लिस्नर के अंदर, ठीक है। तो जब इस पर क्लिक करूँगा तो वो एक घटा देगा वैल्यू को, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। आ जाओ पहले देखते काम कर रहा है या नहीं। इसको रिफ्रेश करो आप, एंड यहाँ पे बटन इज क्लिक जो है, बटन इज क्लिक, इसको भी मैं रेप्लिकेट करूँगा क्योंकि अपने को दोबारा देखना है। बटन इज क्लिक, डायरेक्ट ऐसे लिखो, इंक्रीमेंटेड काउंट टाइम्स एंड डिक्रीमेंटेड काउंट टाइम्स, डिक्रीमेंटेड काउंट टाइम्स, ठीक है। लेकिन काउंट यहाँ पे नहीं है क्योंकि डिक्रीमेंट वाला के लिए हम दूसरा यूज स्टेट हुक यूज़ कर रहे हैं, तो काउंट 2 लिखेंगे हम। एंड यहाँ पे भी काउंट के बजाय हम काउंट 2 लिखेंगे। अभी के लिए यही सही है, अभी देख लो बस, ठीक है। और सेट काउंट की जगह सेट काउंट 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया अपने को। ये रिफ्रेश करो इसको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या लिया है, 0 एंड 10, ठीक है। अब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है, और मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तो ये चीज़ काम कर रही है अपनी। अब आपको कंसोल खोलो एंड यहाँ पे आप चीज़ देखो। जब मैं इंक्रीमेंट पे देखो, फर्स्ट टाइम तो कंपोनेंट माउंट होगा, फर्स्ट टाइम तो होना ही है उसको। अब मैं जब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो क्या लिखाया, कंपोनेंट इज़ माउंटेड, ठीक है, कंपोनेंट इज़ माउंटेड। अब मैं जब डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो भैया कुछ नहीं आया। भैया आप डिक्रीमेंट तो कर रहे हो लेकिन कुछ आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस डिपेंडेंसी एरे को मैंने बता रखा है कि मेरे काउंट में जब चेंज आएगा, जब काउंट वाले वेरिएबल में चेंज आएगा, जब इसका वैल्यू अपडेट होगा, तभी आप इस लॉजिक को चलाओ जो यूज इफेक्ट के अंदर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डिफाइन ना करूँ तो क्या ये वापस होगा? इसको वापस रिफ्रेश करो एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट एक बार तो हो गया। अब इंक्रीमेंट करूँगा तो क्या चल रहा है? क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी एरे के अंदर डिफाइन ही नहीं कर रखा भैया। और डिक्रीमेंट पे भी करूँगा फिर भी नहीं होगा। अब डिक्रीमेंट वाले पे मैं अगर लगाऊंगा काउंट 2, ठीक है, काउंट 2 अगर नाम से मैं लगाया यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे के अंदर, तो इंक्रीमेंट करने पे तो देखो कंपोनेंट माउंट एक बार आया, रुक जाओ रिफ्रेश करो। इंक्रीमेंट पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा, लेकिन जब डिक्रीमेंट पे करूँगा तो आएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर लिख रखा है। तो देखो आया, कंपोनेंट इज़ माउंटेड। तो ये चीज़ है कंपोनेंट का माउंटेड और अपडेटिंग का। मैंने बताया कि जब माउंट होता है तब क्या होता है और जब अपडेट होता है तब क्या होता है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ तीसरा फेज़ कौन सा था हमारे पास, अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग का मतलब कोई भी कंपोनेंट हमारा यूआई से हट रहा है, ठीक है। तो अनमाउंटिंग जब होता है तो हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले अनमाउंटिंग हम क्यों करते हैं? अनमाउंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो हमारा। हमने जो कंपोनेंट बनाया उसको हटा दो मेमोरी से। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेम कॉलबैक फंक्शन, देखो इसी कॉलबैक फंक्शन के अंदर आपको क्या डिक्लेयर करना है, एक रिटर्न स्टेटमेंट। क्या करना है? एक रिटर्न स्टेटमेंट, ओके। एक करना है आपको रिटर्न स्टेटमेंट। इसके अंदर जो लिखोगे वो रन होगा जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होगा। पहले कंसोल लॉक करवा लो, कंपोनेंट इज अनमाउंटेड, एंड मैं इसके मेमोरी को क्लियर आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेमोरी क्लियर हो जाए। तो मेमोरी क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल आपने सुना है नाम? नहीं सुना, कोई बात नहीं, वापस से क्लियर इंटरवल लो। क्लियर इंटरवल ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो दो हमने फंक्शन लिया है ऊपर, एक लाइक डिग्रेड मी और अपडेट मी वाला, ठीक है। एक में लिखेंगे हम अपग्रेड मी
नहीं आ रहा क्या, और एक में आ रहा है डिग्रेड में, कुछ और नाम था क्या, अपडेट में। ओके, अपडेट में एंड डिग्रेड में। तो क्या होगा ना, जब कंपोनेंट हमारा अनमाउंट होगा, जब कंपोनेंट हमारा यूआई से हट जाएगा, ठीक है, हटने के बाद ये क्लियर इंटरवल ये दोनों फंक्शन को क्लियर आउट कर देगा। समझ आया? अब जब हम ये करते हैं, सेव करा लिया है मैंने, कंपोनेंट इज माउंटेड आ गया, इसको रिफ्रेश करो पहले, उसके बाद देखते हैं क्या गेम है। ठीक है, कंपोनेंट इज माउंटेड। अब देखो डिपेंडेंसी एरे में मैंने क्या डिफाइन कर रखा है, काउंट टू। तो मतलब मैं डिक्रीमेंट वाले पे करूँगा तो वो लाइक रन होगा, इंक्रीमेंट पे किया तो इंक्रीमेंट में नहीं आ रहा है क्योंकि डिपेंडेंसी एरे में है नहीं, डिक्रीमेंट पे करूँगा तो वो आएगा। लेकिन अब इसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि पहले डिक्रीमेंट काउंट का वैल्यू क्या था। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। पहले डिक्रीमेंट काउंट का वैल्यू था 10, अब मैंने उसके स्टेट को चेंज कर दिया 9। तो 9 जब हुआ, 10 से 9 हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, तो पहले 10 था, तो पहले वाले वैल्यू को इसने अनमाउंट किया। मतलब अनमाउंट वाला कब कॉल हुआ, क्लियर इंटरवल। देखो समझो इस चीज़ को, जब मैंने अपडेट वाला क्लिक किया, सॉरी डिग्रेड मी वाला जब मैंने फंक्शन चलाया, ठीक है, तो उसने उस चीज़ को अपडेट करने से पहले क्लियर इंटरवल वाला ये चला दिया, और मेरे पास क्या आ गया, कंपोनेंट इज़ अनमाउंटेड। ठीक है, मेरे पास क्या मैसेज आया, कंपोनेंट इज़ अनमाउंटेड, क्योंकि जब आप स्टेट चेंज करते हो उससे पहले आपका ये रन करेगा। समझ आया चीज़ें? ठीक है, वापस आप करोगे कि डिक्रीमेंट काउंट, तो वापस पहले अनमाउंट होगा देन माउंट होगा। अनमाउंट क्या हो रहा है भैया, पिछले वाला वैल्यू। माउंट क्या हो रहा है भैया, नया अपडेट वाला वैल्यू। अपडेटेड वैल्यू क्या है मेरे पास अभी 8 है, लेकिन पिछला अनमाउंटेड वाला जो वैल्यू था वो 9 था, तो पहले अनमाउंट होगा फिर माउंट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया अपने को। और कुछ है इसमें जो समझना है अपने को, बताओ। मैं सारा कुछ देख लिया, स्टेट से रिलेटेड तो समझ आ गया होगा कि कैसे हम माउंटिंग अनमाउंटिंग और लाइक अपडेटिंग का गेम देखते हैं। एंड इसमें कुछ और भी हो तो सही रहेगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉप्स के थ्रू देखेंगे एंड एपीआई फेचिंग के थ्रू देखेंगे, तो वो ज़्यादा आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो शायद अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं, ये तो बेसिक था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस चीज़ को कवर करने में, बट ऑब्वियसली आगे लग सकता है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग अपना।